तो पहले देखते हैं कि धीरे-धीरे समझने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है दो मैट्रिसेस में। तो दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ए में वैल्यूज डाल लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। बी में डाल लेते हैं B11, B21 और B31, जैसे B12, B22 और B32। तो ये मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या हैं? ये 2x3 की मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, और ये है 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले 11th-12th में, जस्ट रिवाइज करा रहे हैं। हम दो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब क्या बोलते हैं, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम नंबर है और जो दूसरे वाली मैट्रिक्स है उसका जो रो नंबर है, अगर वो सेम है तो दिस मस्ट बी इक्वल, नहीं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये फर्स्ट रूल है। ये दोनों 3 हैं जो ये इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इक्वल ना हो तो हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं हम रो एंड कॉलम वाइज, मतलब ऐसे रो से चलेंगे और ऐसे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। फिर जब इस पे चलेंगे दोनों हर रो के लिए दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाली रो से भी दोनों रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरी जो नई मैट्रिक्स मान लो सी है वो A इंटू बी है, वो क्या निकल के आती है? वो निकल के आती है A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये सब हमने पढ़ा हुआ। यहाँ पे क्या आएगा? A11 B12 A11 B12 A12 B22 A13 B32। एंड लास्ट में A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 और B32। तो ये हो गया हमारी मल्टीप्लिकेशन। और जो वो बनेगी नई एरे फॉर्म होगी उसकी जो डायमेंशंस होगी वो हमेशा जो इसका फर्स्ट वो है डायमेंशन है जो कि रोज की है, और इसकी जो लास्ट डायमेंशन है जो कि कॉलम्स की है, वो हमेशा इसकी डायमेंशन होगी, यानी कि 2x2। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायमेंशंस कैसे होती हैं वगैरह वगैरह। अब कितनी मल्टीप्लिकेशंस हुई ये आंसर लाने में? कितनी मल्टीप्लिकेशंस हुई? 1 मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4, 5, 6, 7वीं मल्टीप्लिकेशन, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। क्लियर ये चीज? हेलो, ये चीज क्लियर कि 12 मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे को आंसर मिला? ठीक है। तो ये 12 हमेशा, मतलब बिना मेरे को ये ऐसे देखे हमेशा निकलेगा कैसे? तो यहाँ से ये वाला पहला नंबर 2, फिर जो कॉमन है दोनों में 3 इंटू 3, और फिर एंड में वापस से वो वाला 2। तो जो बीच का कॉमन है इसको बस एक ही बार लिखेंगे, 2 3 6 6 2 12। तो मल्टीप्लिकेशंस का नंबर देखना है मुझे, तो हमेशा मैं ऐसे लिखूंगा। तो मेरी जो 12 मल्टीप्लिकेशंस आई वो कैसी आई? वाई 2 इंटू 3 इंटू 2 करके, जिसमें 3 दोनों में कॉमन था। ये तो हमारा हो गया सारा बेसिक। अब इसके बाद चलते हैं
कि हम यहाँ से अब इसको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस देखते हैं, कितनी डायमेंशंस बनी टोटल। 2 डायमेंशन इसकी, 2 डायमेंशन इसकी, तो टोटल हमारे पास 4 डायमेंशंस है। टोटल डायमेंशन का जो नंबर है, टोटल डायमेंशंस कितनी है हमारे पास, वो है 4 डायमेंशन है 2D 2D करके। क्या क्या है वो, जैसे कि 2 इंटू 3 2 डायमेंशन ये है, और 3 इंटू 2, तो टोटल 4 डायमेंशन है। ठीक है, पर 3 सेम, जो मल्टीप्लाई करने वाला 3 है वो सेम रहेगा, ये चाहे कुछ ही हो, ये पीछे चाहे 5 हो या 6 हो, चाहे कुछ ही हो, ये हमेशा सेम रहना चाहिए जब ये मल्टीप्लाई होगी। और अगर ये सेम है तो हम इसको सेम मान के लेट अस से कि टोटल 3 डायमेंशन है, जो कि 2 3 और 2 होंगे। तो हम क्या मान रहे हैं, लेट अस से देयर आर 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस क्यों, क्योंकि जो एक बीच वाली होगी, जो कॉमन होगी, जिसको देख के हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको हम कॉमन ले लें, कॉमन ले रहे हैं, तो 2 3 और 2, ये 3 डायमेंशंस होगी। कितना क्लियर, इतना क्लियर। हाँ। अब मैं आगे चलता हूँ। मान लो मैं 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक A1 है, एक A2 है, और एक A3 है, और इनका कुछ भी डायमेंशन मान लेता हूँ मैं। इसको मान लिया 2 3, इसका मान लिया मैंने 3 और 4, और इसका मान लिया मैंने 4 और 2। अगर तुमने देखा होगा मैंने इनकी डायमेंशंस ऐसे लिखी हैं ताकि ये मैट्रिसेस इससे मल्टीप्लाई हो सके, 3 और 3 है दोनों के पास, ये वाली इससे हो सके 4 और 4 है दोनों के पास। तो मैंने इस तरह इनको लिखा ताकि मल्टीप्लाई हो सके। अगर ये चीज, ये वाला नंबर इस वाले नंबर के सेम नहीं होगा, ये वाला इसके सेम, तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती, तो वहाँ पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 2 डायमेंशन ऐसे लिखी। तो अगर मैं जब कह रहा था कि 2 मैट्रिक्स के लिए 3 डायमेंशन है, कैसे, ये 2 आगे और पीछे वाले और बीच की जो सेम है, तो 3 के लिए कितनी होगी वो देख लेते हैं एक बार। पहले वाले को मान लेता हूँ मैं डायमेंशन 0, 3 को मान लेता हूँ मैं डायमेंशन 1। अब यहाँ में 3 पे आया तो ये भी तो सेम ही है, तो इसको मैंने वापस डायमेंशन 1 मान लिया। जो इसके वाली होगी अलग होगी, इसको माना मैंने डायमेंशन 2, और फिर ये इसके सेम है तो उसको मान लिया मैंने डायमेंशन 2 अगेन, और ये लास्ट वाली अलग होगी तो डायमेंशन 3। तो इस तरीके से इसके पास 0 1 2 3 4 3 मैट्रिसेस में हमारे पास 4 डायमेंशन होगी। ये चीज क्लियर, हेलो, हाँ। हाँ। सबको क्लियर है। मैंने D0 D1 2 और ये 3 क्या लिया है, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, लिख देता हूं मैं कहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव मतलब अगर A1 इंटू A2 इंटू A3 जो आ रहा है वो इक्वल होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 के, और वो सब भी इक्वल होगा A1 इंटू A2 और A3। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है अगर मैं पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करूं, या फिर इन दो को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करूं, तो एज जनरल मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। कि अगर मैं पहले दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करूं, या पहले पीछे वाली दो को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरा सेम ही आना, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव रूल। तो आंसर सेम ही आना है, पर मल्टीप्लिकेशंस बदल जाती है। कौन सी मल्टीप्लिकेशंस, ये वाली जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इनका नंबर बदल जाता है। जैसे यहाँ पे 12 हुआ है, तो हो सकता है कि ये 2 तरीके जो मैंने पैरेंथेसिस लगाए थे, जो ब्रैकेट्स लगाए थे मैंने 2 तरीके, वो उसमें मल्टीप्लिकेशन चेंज हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है वो भी हम देखते हैं। इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इधर और एक इधर। इसको करने के 2 मेथड हैं मल्टीप्लाई करने के। पहला क्या है, A1 और A2 को मल्टीप्लाई करो पहले, इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे, A1 और A2 को मल्टीप्लाई करो पहले, और उसके बाद उसको A3 से मल्टीप्लाई करो, या तो ये है, और क्या है,
या तो A1 को पहले ऐसे ही रहने दो और A2 और A3 को मल्टीप्लाई करो जैसा अभी बताया। तो दो तरह की पैरेंथेसिस है इन तीन मैट्रिसेस के लिए, और कुछ नहीं बन रहा, बस यही बन रहा। A1 और A3 को क्यों नहीं कर सकता मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो वो चीज़ नहीं कर सकता मैं। तो सिर्फ ये दो ही वो बन रहे हैं पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अब इसके वो क्या थे डायमेंशंस, मैंने लिए थे 2 और 3 लिए थे इसके। ये 2 क्रॉस 3 की है, A2 वाली है वो 3 क्रॉस 4 की है, और A3 वाली जो है वो है 4 क्रॉस 2 की। वैसे जो A1 है वो है 2 क्रॉस 3 की, A2 है 3 क्रॉस 4 की, और A3 है 4 क्रॉस 2 की। ये मैंने लिख ली, डन। अगर मैं पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकलेंगे यहाँ से, कौन बताएगा? 24। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 24। और यहाँ से कितने निकलेंगे? हेलो, यहाँ से कितने निकलेंगे? 16। 16 कैसे? पहले वाला 2 क्रॉस 4 का बन जाएगा, हाँ, फिर ये अब मैं 4 खाली क्रॉस। इसका पूछ रहा हूँ, तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो तो ज़्यादा दिमाग लगा के भी मतलब तूने सोचा होगा कि इसका ये बन जाएगा, फिर हम वो करेंगे, जो कि तूने सही सोचा। इसका क्या है कि इसका भी जीरो निकलेगा, क्यों? अभी मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी मैं ये अकेली मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, और ये अकेली मैट्रिक्स है, और अगर ये अकेली मैट्रिक्स है तो अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन का नंबर होगा 0, ठीक है। अब हम वो बात करते हैं जो खुशबू कहना चाह रही है। तो यहाँ से हमारे पास नई मैट्रिक्स आई जिसका मल्टीप्लिकेशन का नंबर था 24, ठीक है, पर उसका वो क्या था, डायमेंशंस क्या हुए उसके, पर इसके डायमेंशंस क्या हुए इसी मैट्रिक्स के, जो A1 इंटू A2 में बनी, उस मैट्रिक्स के डायमेंशन क्या हुए, वो कौन बताएगा? जो A1 इंटू A2 करके वो बनी मैट्रिक्स, उसके डायमेंशन क्या होंगे? 2 into 4, 2 cross और इसके 4 इंटू 2 ही रहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हुई। क्लियर? क्लियर? हेलो, क्लियर है हाँ ना चीज? अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते तो कितने मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, जो खुशबू कह रही थी 2 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो टोटल मल्टीप्लिकेशंस कितने हैं मेरे पास? 24 प्लस 0 प्लस 16, यानी कि 40 मल्टीप्लिकेशंस। इस पूरे को सॉल्व करने के लिए मेरे को कितने मल्टीप्लिकेशंस लगाने पड़े? 40 मल्टीप्लिकेशंस लगाने पड़े, 24 इसमें तो कुछ नहीं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 16 वो हो, तो 16 प्लस 24 टोटल 40 मल्टीप्लिकेशंस के बाद मेरे पास ये पूरी सॉल्व होगी, ठीक है। अब आते हैं हम इस वाले पार्ट पे। अगर यहाँ देखें, यहाँ पे मैं फटाफट कर देता हूँ, इसके मल्टीप्लिकेशन नंबर तो 0, इसका कितना होगा? ये माइक ऑन करके बैठा है, बंद कर दो, जो भी घर से बाहर जा रहा है। इसका कितना होगा नंबर? 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, जो कि आ जाएगा, ये भी 24 ही आ रहा है। यहाँ से जो मैट्रिक्स निकलेगी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हुई, और ये जो मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगी 3 इंटू 2 की बन जाएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन नंबर कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 12। और इसके टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने लगे? 24 प्लस 0, 0 प्लस 24 प्लस 12, 0 प्लस 24 प्लस 12, यानी कि 36। अब खुद देखो, 40 कम है 36 कम है? 36। ठीक है, तो हमें आंसर में यही प्रिंट कराना है, वो मल्टीप्लिकेशन नंबर जो सबसे कम हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, हमें कोई भी मैट्रिसेस की डायमेंशंस दी जाएंगी,
ये बता दिया जाएगा कितनी मैट्रिसेस दे रहे हैं, एक तो ये दे दिया जाएगा कि कितनी मैट्रिसेस दे रहे हैं, और उसके बाद हमें ये निकालना होगा कि और उनकी डायमेंशंस दे दी जाएगी और मैट्रिसेस दे दी जाएंगी, और उनके बाद हमें ये निकालना होगा कि उसकी मिनिमम मल्टीप्लिकेशन नंबर कितना है। तो 36 प्रिंट होना चाहिए आंसर। प्रॉब्लम समझ आई मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की? अब तक सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी। प्रॉब्लम हुई क्लियर सबको? हाँ। हेलो क्लास में? हाँ ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम सबको प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हम जब भी इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें वो मिनिमम नंबर प्रिंट कराना है, वो मिनिमम नंबर निकाल के देना है यूज़र को, जो मतलब लगने चाहिए वो हमें उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने के लिए जितनी मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रिक्स वो मल्टीप्लिकेशन लगनी चाहिए, वो नंबर आप हमें निकाल के दो। ठीक है, तो ये इन दोनों में से ये बेस्ट रहेगा, राइट साइड वाला। इसमें हमें 4 मल्टीप्लिकेशन कम करनी पड़ेगी, काम बचेगा। अब चलते हैं हम इसको कि हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला डिडक्ट करें यहाँ से जो कि जनरली सब पे ही लग जाए, सब पे लागू हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आओ, इनको मैं ना इनकी वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ये था D0, ये था D1, ये वापस से D1, ये था D2, ये भी D2, और ये D3, ये D0, D1, D1, ये था D2, ये भी D2, और ये D3 था। अब ये जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, D0, D1 और D2 मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे D1, D2 और D3 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम लास्ट में आ जाएं तो इसको वापस से करते हैं एक बार, और फिर यहीं करें, एक बार इसको वापस से करते हैं ताकि ये तो क्या प्रॉब्लम क्लियर। अब हम चलते हैं अपना मेन जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो एक बार मैं इसको वापस से करता हूँ, तो वापस से लिखते हैं एक बार। तो मेरी जो सी एरे बना रहा हूँ ना मैं, सी मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये क्या है, इसे मैं लेके जा रहा हूँ 1 से 3 तक। ये C13 क्या है, मतलब 3 मैट्रिक्स है मेरी, A1 से लेके A3 तक जा रहा हूँ। A1 इसका मतलब क्या है कि मैं A1 से A1 इंटू A2 इंटू A3 कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है C123 कि मैं A1 इंटू A2 इंटू A3 कर रहा हूँ, और उसमें मुझे बेस्ट मल्टीप्लिकेशन नंबर निकाल के दो। तो आगे से जब भी मैं C13 लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, A1 इंटू A2 इंटू A3। और अगर मैं C12 लिखता हूँ तो उसका मतलब होगा A1 इंटू A2। अगर मैं C23 लिखता हूँ तो मतलब A2 इंटू A3। ये चीज़ क्लियर? हेलो हाँ। सबको? हाँ ठीक है, ये समझ आ गया मैं C क्या लिखूंगा। ठीक है, तो हम C13 निकाल के देखते हैं, जो कि अभी मैंने वापस करा, तो मैं जस्ट वापस बता रहा हूँ। A1 इंटू A2 क्रॉस A3 और A1 इंटू A2 क्रॉस A3। यहाँ पे हम वापस से अपने वो लिख लेते हैं, क्या थे हमारे 2 3 3 4 4 और 2 2 3 3 4 4 और 2। जब ये सोल्व हुआ था तो कौन सी वो सोल्व हुई, C12 सोल्व हुई, और आंसर कितना आया, 24 आंसर आया। जब ये सोल्व हुआ तो सिर्फ C33 सोल्व हुआ, तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं सोल्व, वही मैट्रिक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 3, मतलब वही मैट्रिक्स। ये सोल्व हुआ तो फिर वापस से वही, कुछ हुआ ही नहीं, C11 आंसर 0। जब ये सोल्व हुआ तो मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन हुई, वो हुई C23 से, और आंसर आया था हमारा 24। ये चीज़ क्लियर? मैं C ये क्या क्या लिख रहा हूँ, ये C11 C33 C12 C23 क्या है ये क्लियर है सबको? हाँ क्लियर। ठीक है, चारों को? हाँ
फिर इसका करा था हमने, वो था 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 करके हुआ था, जो क्या था 2 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू 16। और जब इसका करा था तो हुआ था 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, जो कि हुआ था 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6 12 आया था आई गेस। डन। अब देखते हैं आगे। जब मैंने एंड में प्लस करी सारी चीज़ें, यहाँ पे देखो 24 प्लस 0 प्लस 16, 0 प्लस 24 प्लस 12, तो मैंने प्लस क्या करा वो देखते हैं। मैंने प्लस करा अपना C12 टोटल निकालने के लिए प्लस C ऑफ 33 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2, और यहाँ निकालने के लिए क्या करा था C ऑफ 11 प्लस C ऑफ 23 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? ये चीज़ क्लियर हाँ सबको? फटाफट बताते चलो। क्लियर है ना हाँ। सबको? पक्का? अब यहाँ पे इनको मैं लिख देता हूँ, ये है मेरा D0, ये है मेरा 4 क्या था D2 था, ये है मेरा D3, ये है D0 D1 और D3, D0 D1 D3, ये है D0 D2 D3। 4 देखोगे तो D2 था, ये देखो 4 D2 है। चलो इतना हो गया। अब देखो ये भी 1 से 3 जा रहा और ये भी 1 से 3 जा रहा, हाँ है ना, राइट? तो मैं पहली जो मेरे C की पहली वैल्यू है, ये वाली, ये जो मैंने 1 3 लिया है, इसको मैं I मान लेता हूँ और लास्ट को मैं J मान लेता हूँ। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, ये I हो गया और ये J हो गया। कौन सी चीज़? ये वाली। क्लियर है? हेलो? हाँ। हाँ क्लियर है। ठीक है। और अगर मैं इसका सेकंड वो क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स का अगर मैं इसको वो मानूँ, क्या बोलते हैं इसका सेकंड वो देखो, मैं यहाँ पे ये इंडेक्स अगर मैं इसको K मानूँ तो ये वाला क्या होगा फिर? अगर मैं इसके सेकंड इंडेक्स को K मान रहा हूँ तो इस ये वाला क्या होगा? K+1। ये चीज़ क्लियर सबको? अगर ये K होगा तो ये K+1 होगा। क्लियर? अगर देखो ये 1 है तो अगला 2 है, अगर ये K है तो अगला 2 है, K+1 है। ये चीज़ क्लियर सबको? ये चीज़ क्लियर सबको? हेलो? हाँ। पक्का? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है तो इसलिए मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये I K+1 और J क्यों लिखे, चारों को क्लियर है ना? ये रिप्लाई हाँ मतलब क्लियर है। ठीक है। आगे चल रहे हैं। तो अब जो ये D0 है और ये भी D0 है, इसको मैं DI-1 लिख सकता हूँ, है ना? हेलो? इसको मैं हाँ DI-, लिख सकते। ठीक है, और इसको मैं D ऑफ J लिख सकता हूँ अपने डायमेंशन को, D ऑफ J लिख सकता हूँ जो मेरी थर्ड डायमेंशन है। बताओ? और कोई है नहीं क्या क्लास में? हाँ हेलो? हाँ। हाँ ठीक है। बीच वाली क्या है? K क्या है? 2, ये भी क्या है? D2। K क्या है? 1, ये भी क्या है? D1। तो बीच वाली होगी DK। ये चीज क्लियर? हाँ। तो CIJ का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो मैंने यहाँ पे CIJ दिया है, ये C ऑफ IJ,
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो डिडक्ट करते हैं हम यहाँ से। सी ऑफ आई जे, मुझे अब नंबर नहीं पता, मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे। ये लेस देन जे क्यों लिखा? के देखो, के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारी मैट्रिक्स में लास्ट वो क्या है, क्या बोलते हैं, कितनी डायमेंशन है हमारी मैट्रिक्स में? 4, D0 से D4 है ना? हाँ ठीक है, तो हमेशा वो मतलब लेस देन जे देगा, जे तक इक्वल नहीं जाएगा, ठीक है, हमेशा लेस देन जे ठीक है। देगा। अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो क्या बोलते हैं, के प्लस 1 होकर तो यहाँ पे 3 बना है, पर वो खुद 2 ही है, ठीक है, तो 2 के बाद 3 आता, 3 तक नहीं जा रहा, 3 पे वो के प्लस 1 आ ही रहा है, इसलिए यहाँ 1 से 2 हुआ, वो के प्लस 1 में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जे लिख देता हूँ तो के प्लस 1 में क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, फिर 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा उसमें ही नहीं है, रेंज में ही नहीं है। रेंज ही हमारी सी से 1 से 3 है, तो रेंज से बाहर ना जाए, इसलिए आई लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे, के 1 से 3 तक ही जाए, उससे बाहर ना जाए, उसके लिए ये पॉइंट समझ आ गया? ये वाला जो यहाँ पे लिखा मैंने, तीनों को आ गया समझ? हाँ। हाँ तो इसका एक फंक्शन बनाया, के की वैल्यू जब आई लेस देन के और लेस देन जे हो, वो सारी वैल्यूज के लिए। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, सी ऑफ, एक मिनट रुक लो, तो हम यहाँ से देखते हैं सी ऑफ आई के, सी ऑफ आई के, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर आ रही है। सी ऑफ आई के, सी के बाद के प्लस 1 और जे, ये देखो यहाँ से, यहाँ चाहे यहाँ पे देख लो, सेम ही चीज़ है, प्लस डी ऑफ आई माइनस 1 इंटू डी ऑफ के इंटू डी ऑफ जे। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो, और उसकी के की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली चीज़ चलेगी, और जब के की वैल्यू 2 होगी तो ये वाली चीज़ चलेगी। इन दोनों में से जो सा मिनिमम होगा वो सी आई जे में चला जाएगा। तो फॉर्मूला समझ आ गया डिराइव कैसे हुआ है? हैं? हाँ आ गया। पक्का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम 4 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स लेते हैं और उनमें देखते हैं कि उनमें कैसे कैसे काम करता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया और हम करते हैं 4 मैट्रिक्स, बताओ, जो कि होंगी A1 ले ली, एक A2 ले ली, एक A3 ले ली और एक A4 ले ली। इनकी डायमेंशंस क्या होगी? अगर इसकी डायमेंशन D0 D1 तो इसकी होगी D1 D2, इसकी होगी D2 D3 और इसकी हो जाएगी फिर D3 D4। 0 से 1 5 डायमेंशंस हो जाएंगी, ठीक है। कितने पॉसिबल वो हैं इसके पैरेंथेसिस, मतलब कितनी बार हम कितनी अलग तरीके से ब्रैकेट्स लगा सकते हैं और कुछ वो निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के वेज क्या क्या हैं? पहला वे क्या है, A1 को बाहर रहने देते हैं, एट ए टाइम हम सिर्फ 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ये याद रखना होगा हमें। एट ए टाइम सिर्फ 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो A1 को बाहर छोड़ दिया, A2, फिर एक और ब्रैकेट लगाया A3 इंटू A4 का। तो जब पहले ये सोल्व हो जाएंगे उसके साथ वो A2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर वो जो पूरा सोल्व हो जाएगा वो A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड अप्रोच क्या है, A1 पहले A2 और A3 आपस में सोल्व हो जाए, फिर वो A4 के साथ सोल्व हो जाए, और एंड में वो A1 के साथ सोल्व हो जाए। ये सेकेंड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच क्या है, A1 और A2 आपस में सोल्व हो जाए, A3 और A4 आपस में, और फिर बाद में वो एक साथ। चौथी अप्रोच क्या है, A1 A2 वो हो जाए आपस में, फिर A3 के साथ, और फिर एंड में A4 के साथ। तो मतलब जो पहले A1 के साथ हो रहा था वो A4 के साथ हो रहा है, जस्ट सिंपल इज दैट। और A1 ऐसे वापस से A2 और A3 पहले वो A1 के साथ मल्टीप्लाई हुए, फिर वो पूरा का पूरा A4 के साथ। तो ये 5 वेज बनती हैं 4 मैट्रिसेस के लिए। अब मेरे को इतना टाइम लगे 5 लिखने के लिए, अगर ये 10 मैट्रिक्स हो जाती है A1 इंटू A2 A3 A4 और 10 तक, तो मुझे कोई आइडिया नहीं रहता कितनी पैरेंथेसिस के बेस बन सकती हैं। तो अगर हमें सिर्फ ये निकालना हो कि बेस कितने बन सकते हैं उसके पैरेंथेसिस के, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है ट्वाइस ऑफ n-1 n यहाँ पे वो है जितनी हमने मैट्रिक्स ली है, ठीक है, C ऑफ n-1 अपॉन Cn अपॉन खाली n। ये फॉर्मूला है वो निकालने का। अब ये फॉर्मूला आए कैसे, जनरली फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जस्ट सिंपल है उस वो फॉर फाइंडिंग बेस ऑफ पैरेंथेसिस, तो वो है 2n, ये है वो है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे थे ना, एंड n+1। n यहाँ पे क्या होता है, जब वो जनरली जैसे हम हर उसमें लेते हैं मैट्रिक्स, मान लो मैंने 4 लिए तो उसको गिनते हैं 0 1 2 और 3, ठीक है। अगर 4 मैट्रिक्स लिए तो A0 A1 A2 और A3, ठीक है। तो लास्ट नंबर 3 ऐसे जाता है, फॉर्मूला ऐसे बना था। पर हमने अगर जब A1 2 A3 लेके लिए तो हम n-1 डाल देते हैं इसमें, 2 ऑफ n-1 C ऑफ n-1 अपॉन n-1 + 1, वो n हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमने अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, क्योंकि मैंने A0 A1 2 3 नहीं लिए, मैंने A1 2 3 4 लिए, नहीं तो 0 1 2 3 लेता तो मैं इस फॉर्मूले के साथ जाता। तो मैं इसमें वैल्यू रख के देखता हूँ कि मेरा 5 आ भी रहा है या इन्होंने ऐसी फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो 2 4 - 1 C 4 - 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा मेरा 2 × 3 C ऑफ 3 by 4, और ये हो जाएगा 6C 3 by 4। 6 3 को सोल्व कैसे करेंगे, 3 तक आना है, 6 × 5 × 4 3 तक आए, बाय 3 × 2 × 1। ये ट्रिक होती थी हमारे कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की, जो हमने 12th में कर रखी है। और ये बाय 4, ये हो जाएगा 4 इसके साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 5 × 4 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। 4 से 4 कट गया, 3 और 2 से कट गया, तो मेरा 5 बच गया। क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बेस ऑफ पैरेंथेसिस। इतना क्लियर। तो 4 मैट्रिक्स के लिए 5 ही आ रहा है, ठीक है। हाँ। अब हम करते हैं अपने फॉर्मूला से उसको निकालने की कोशिश, जो हमारे 4 वो हैं। तो वो था A1 × A2 × A3 × A4। इसके डायमेंशंस लिख लेता हूँ वापस, D0 D1 D1 D2 D3 D3 एंड
4। और अपना फॉर्मूला लगाऊं अगर मैं यहाँ पे C फ्रॉम I टू J, I क्या है 1, J क्या है 4, 1 से 4 मिनिमम ऑफ K की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू K लेस देन 4, और ये लगा मेरा फॉर्मूला। तो K कितनी वैल्यू होंगी K की, यहाँ पे K की वैल्यू होंगी K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 2 और K इक्वल टू 3। बस ये 3 वैल्यूज होंगी यहाँ पे K के लिए, 1, 2 और 3, 4 नहीं होगी। इन 3 वैल्यू के लिए 3 वो बनाएंगे, रिजल्ट निकलेंगे हमारे, और वो क्या क्या होंगे, C ऑफ 1 1 K1 के लिए। मैं कैसे निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला में जाके देखते हैं। K इक्वल टू 1 के लिए, K इक्वल टू 1 के लिए I 1 है, K इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि वो रहे, बार बार मैं रिलेट करा सकूँ। क्या था? फॉर्मूले में रख के देखते हैं। K इक्वल टू 1, K1 के लिए I 1 है, J 4 है, K इक्वल टू 1 के लिए, K1 के लिए C 1 1 प्लस C 1 प्लस 1 2, J कितना है 4, प्लस D 0 हो जाएगा I माइनस 1, ठीक है। K कितना है 1 और J कितना है 4। ये समझ आ गया पहली लाइन कैसे लिखी है मैंने? हाँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो, नहीं। ठीक। सेकंड लाइन के लिए K हो गया अब 2, तो C ऑफ 1 2 I के था ना, I के प्लस C ऑफ K प्लस 1 यानी कि 3, J कितना है 4, 3 4 प्लस D ऑफ 0 इंटू 1 की जगह 2 हो गया, और ये हो गया मेरा 4। लास्ट में C ऑफ 1 3 प्लस C ऑफ 4 4 K प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, J 4 ही है, D 0 इंटू D 3 हो जाएगा K, और ये 4। तो 3 वैल्यूज निकली, इनमें से जोन सी मिनिमम होगी वो हमारा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। पर मुझे अब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, C24, हाँ है ना, C11 की वैल्यू तो 0 होगी, C44 की वैल्यू भी 0 होगी, पर ये बाकी के जो बीच के 4 बचे, ये दोनों और ये दोनों, ये तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना। उसके लिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ C24, मिनिमम ऑफ I का है 2 लेस देन इक्वल टू K लेस देन 4, मतलब K की वैल्यू क्या रहेगी, या तो K इक्वल टू 2 है या K इक्वल टू 3 है, बस। अब उसका वापस यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा C ऑफ 2 2 प्लस C ऑफ 3 4, समझ आ रहा है ना, प्लस D ऑफ 2, D ऑफ 1 सॉरी I माइनस 1, I हो गया 2, 2 माइनस 1 इज 1, D ऑफ 2 इंटू D ऑफ 4, तो जगह C ऑफ 2 3, I 2 है, K 3 है, अब K 3 है, K प्लस 1 4 और 4 प्लस D ऑफ 1 इंटू D ऑफ 3 इंटू D ऑफ 4। क्लियर? हेलो, हाँ। अब वापस से 3 और 4 दो मैट्रिक्स फिर आ गई, ये वाली और ये वाली, तो ये तो यार हम लगे रहेंगे सुबह से शाम। तो हम इसको मतलब कितना खोलते रहेंगे, पहले इसके लिए खोलेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इस पे जाएंगे तो उसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, तो ऐसे तो पूरा फैलता चला जाएगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, हम पहले छोटी वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर उसे हम बड़े में रखते चलेंगे, ठीक है।
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने को एक नहीं, हम 2 टेबल बनाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने उल्टी कर दी। टेबल की वैल्यू डाल ली थी हम 1 2 3 4 से 4 रोज और 4 कॉलम बना लूँगा। तो मैंने 2 टेबल बना ली। अच्छा, मैंने 2 क्यों बनाई है टेबल? एक तो मेरी जो सी वाली वो होगी ना, जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रखूँगा, तो वो तो रखूँगा मैं इस टेबल में, ठीक है। और एक जो के की वैल्यू होगी कि के की किस वैल्यू पे वो क्या बोलते हैं मिनिमम नंबर आया, वो रखूँगा मैं इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रखूँगा मैं इसमें, और के की किन मिनिमम वैल्यूज़ पे मेरी मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर हुई है वो रखूँगा मैं इसमें, इस टेबल में। ये टेबल बनी कैसे है? जो रो वाइज है उसमें रखा जा रहा है जे, और जो कॉलम वाइज है उसमें रखा जा रहा है आई। वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टेबल समझ में आ गया? टेबल क्या क्या स्टोर करेंगी? के में क्या स्टोर होगा? के में स्टोर होगा जिस मिनिमम वैल्यू को, मान ले ये 2 चीजें हैं, ठीक है। इनमें से के इक्वल टू 3 पे वो निकल जाता है, क्या बोलते हैं, C24 की वैल्यू मिनिमम आ रही है, ठीक है, के इक्वल टू 3 पे। तो मैं 24 पे यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है। ये टेबल बनी किस लिए? जब मेरे को पैरेंथेसिस देखनी होगी ना, तो इस टेबल की मदद से मेरे को पता लग जाएगा क्या किस तरह की पैरेंथेसिस लगी है, ठीक है। इस टेबल की मदद से मेरे को पैरेंथेसिस का आइडिया होगा, और इस टेबल की मदद से मेरे को मल्टीप्लिकेशन नंबर मिल जाएंगे, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन नंबर। और मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ स्टोर होगा, क्योंकि मुझे C1 से 4 जाना है, C14, तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ स्टोर होगा, यहाँ मेरा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। ये हमने बनाई टेबल, और अब C11 पे, C22 पे, C33 पे और C44 पे कोई मल्टीप्लिकेशन होती नहीं है, राइट। तो वो सारी वैल्यू में 0 डाल रहा हूँ। क्लियर? ये चीज क्लियर? पक्का? हाँ, क्लियर है। ठीक है। तो अब देखो हमारा काम बच जाएगा। अब हम क्या बोलते हैं, पहले ये छोटी वाली एरे सोल्व करेंगे, C12 जिसमें 1 का गैप है सिर्फ, C12 2 एरे, फिर C23 निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे उसको, फिर C34 निकाल लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, फिर डबल वाली सोल्व करेंगे, और फिर ये फाइनल वाली। मैं नीचे वाली सोल्व क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है मुझे उसका ऑर्डर मिला हुआ है, 1 से 4 ही जाना है, ठीक है। जो नीचे वाली है उसमें 4 3 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को उसका ऑर्डर मिला हुआ है, तो ट्रायंगुलर टेबल होनी चाहिए, बाय द वे स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, और वो बस ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो नीचे की वैल्यूज में क्यों नहीं भर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं भरूंगा मैं कुछ भी, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला हुआ है A1 2 3 4, तो मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करनी है। आगे पीछे करूंगा तो वो नंबर जंबल हो जाएगा। कौन सा नंबर? ये डायमेंशन जंबल हो जाएंगी,
ठीक है, अगर मैं A4 को A1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं कर सकता, कि वो डायमेंशन 0 हो जाएगी, वो डायमेंशन 4 हो जाएगी, जो कि इक्वल नहीं है। ये चीज़ क्लियर? में ये वाली वैल्यूज़ पे नहीं भर रहा, ये वाली वैल्यूज़ में नहीं भरूंगा, ये चीज़ क्लियर है? हेलो हेलो, दोबारा बताइए एक बार। ये वाली वैल्यूज़, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, जो नीचे इन 0 से नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, वो मैं क्यों नहीं भर रहा? ठीक है, वो देखते हैं। ये इसमें क्या स्टोर होगा? C41 है ना, है। और C41 से देखो, C41 का मतलब क्या है? A4 इंटू A1। ठीक है, इनकी तो डायमेंशन सेम नहीं आएगी, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं आएगी डायमेंशन सेम? देखो A4 इंटू A1 करूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं इंटू A1 लिखता हूँ, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 0 और D1। ये तो सेम ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं। क्लियर? हाँ ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है चीज़? कितने बंदे हो हाँ। क्लास? 3 बंदे हो, आवाज़ 2 की आ रही है तुम देर से। ठीक, तो सिर्फ ऊपर वाली वो भरेंगे, टेबल भरेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही, क्योंकि हम इसमें तो जस्ट ये इसकी वो है, एक तरह से परछाई है इसकी, इसी वाली टेबल की एक तरह से शेडो है, बस यहाँ पे हम वो नंबर डालेंगे जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये सिर्फ हम ऊपर ऊपर भरेंगे, नीचे नहीं भरेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। C12 की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। C12 की, उसके लिए मुझे वापस ये वो चाहिएगा, ये वाला थ्योरम मेरा, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अपना निकालते हैं C12 की वैल्यू। C ऑफ 1 2 मिनिमम ऑफ, ठीक है, कोई एग्जांपल ले लें, D0 D1 2 ये जो सारे हैं, उनका कोई एग्जांपल ले लूँगा मैं, तो इसको लिखने का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इनको मान लेते हैं हम, D0 में रख लेता हूँ मैं 3, D1 में रख रहा हूँ मैं 2, D1 में 2 ही रखना पड़ेगा, अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो यहाँ भी 4 ही रखना पड़ेगा। D3 में मैं वापस 2 रख लेता हूँ, D3 में 2, और ये लास्ट में 5 रख लेता हूँ। तो मैंने डायमेंशंस की वैल्यू दे दी। ठीक है, ये मैं एग्जांपल लिया है ताकि हम इसको एज ए एग्जांपल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, 3 2 2 4 4 2 2 5, ताकि हम चेक कर पाएँ। तो ये मैंने वैल्यूज ले ली D0 से लेकर D5 तक की। ठीक है, अब करना करते हैं, उसमें लिखना शुरू करते हैं। मिनिमम 1 से K 2 तक ही जाना चाहिए। तो K की कितनी वैल्यू, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे, कौन बताएगा? एक ही है, 1। तो K इक्वल टू 1 ही है बस। C ऑफ 1 1, यहाँ से I भी 1 K भी 1, C ऑफ 2 2, J भी 2 और K प्लस 1 1 प्लस 1 इज 2 ओनली। D ऑफ I माइनस 1 इज D0। D0 पे क्या रखा है, पहले मैं यहाँ पे D0 लिख देता हूँ। D ऑफ K इज D1, D ऑफ J इज D2। D0 पे क्या रखा है? D0 पे रखा है, अगर हम चेक करेंगे तो D0 पे रखा है 3, D1 पे रखा है 2 और D2 पे रखा है 4। 3 2 एंड 4, 3 2 एंड 4, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसका आंसर निकालने कितना आएगा? 3 2 6 6 4 24। तो एक ही वैल्यू है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 24 लिख रहा हूँ। क्लियर? और यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ। C12 पे 1 वैल्यू पे मुझे K की वैल्यू मिलती, K की वैल्यू 1 पे मुझे C की वैल्यू 24 मिलती। ये 1 ये चीज़ है, ये K का नंबर। C12 हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पर C23 पे, नीचे वाली पे। पहले हम छोटी वाली सोल्व कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक एक उसका डिफरेंस है। मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू K लेस देन 3। यहाँ पे K की क्या वैल्यू होगी? हेलो, 2। ठीक है,
सिर्फ 2 ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके बाद जाएगा नहीं। तो सी ऑफ 2 2 प्लस सी ऑफ 2 + 1 3 हो जाएगा, जे भी हमारा 3 है, 3 3। इससे कंपेयर करते रहना। डी ऑफ i - 1 यानी d1, 2 है ना i, तो d ऑफ 2 - 1 इज d1, और d ऑफ k क्या है मेरा 2, और वो क्या है 3। ये कितना आएगा, d1 पे क्या रखा है 2 रखा है, d2 पे क्या रखा है 4 रखा है, d3 पे क्या रखा है 2 रखा है। इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, ये तो 0 0 ही होगा, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो इसका आ गया 16। और कोई के की वैल्यू नहीं है तो यही मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मैं 16 यहाँ पे लिख रहा हूँ। के की कौन सी वैल्यू पे आई 16, 2 पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ अब मैं सी ऑफ 3 4 निकाल रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे डालना है 3 4। min ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू k लेस देन 4, यानी k की वैल्यू बस 3 ही जाएगी। तो अगर बस मेरे को ये फॉर्मूला रटा हुआ है ना, तो मैं कभी भी इसका एल्गो निकाल सकता हूँ, कोई भी, अगर मुझे कोई भी मैट्रिसेस मिली हो, और कभी भी मैं उसका कोड बना सकता हूँ। बस ये वाला मुझे चाहिए, ये मेन चीज़ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ये पार्ट k = 3 पे। तो c ऑफ 3 3 आई जे, अब याद होना शुरू हो गया होगा, तो k + 1 यानी 4 और 4, d ऑफ i - 1, तो अगर वो 3 था i, तो i - 1 इज 2, देन d ऑफ k तो 3 है, और d ऑफ j क्या है 4। तो ये कितना आएगा, d ऑफ 2 पे रखा है हमारा 4 रखा था, d ऑफ 3 पे 2 रखा था, लास्ट मैंने 5 लिया था, क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 40, और k की कितनी वैल्यू पे आया 3 पे, तो ये तो 1 2 3 ऐसे लाइन में ही होते हैं, ठीक है। अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको भरने का। अब मैं जाता हूँ, जब मैंने ये वाला सॉल्व कर लिया सिंगल वाला, तो अब मैं जाता हूँ डबल वाला, C1 से लेके 3 तक, जिसमें होंगे 3 एरे कह रहा हूँ मैट्रिक्स A1 A2 और A3। तो इसको मैं वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ नीचे। इसको जस्ट वेट अ मिनट। तो मेरे को जाना C1 से 3 तक, तो मिनिमम ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू, सर खाली लेस देन 3। तो यहाँ की k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, कौन बताएगा, हेलो। 1 और 2। तो k = 1 और k = 2। किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कहीं भी दिक्कत हो पार्ट में, तो यही पूछ लेना रोक के, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे और पाइलअप होता चला जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, सब कुछ इसकी मदद से कर रहे हैं, और ये कैसे निकाला ये भी हमने देख लिया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे सी ऑफ वापस से I1 है, तो 1 1 प्लस सी ऑफ k + 1, तो वो गया 2, j क्या है मेरे यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा i - 1 0 - 1 0, k क्या है मेरा 1 है वापस से, d ऑफ j क्या है 3, ये 0 ही रहेगा। c ऑफ 2 3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, ये देखो। तो छोटी वैल्यू को पहले सॉल्व करने का ये फायदा हो गया, अब इसको ना खोल के मेरे को पहले इसका आंसर पता है, C23 का 16 आएगा, ठीक है। d ऑफ 0 में मैंने क्या रखा था, d ऑफ 0 मैंने 3 रख रखा है, d ऑफ 1 में मैंने 2 रख रखा है, और d ऑफ 3 में मैंने 2 ही रख रखा है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 + 16 इज 28। अब k ऑफ 2 के लिए निकालते हैं। जब k ऑफ 2 के लिए निकालेंगे तो c क्या हो जाएगा 1 2 i k के बाद 3 3, क्यों कि j 3 है और k + 1,
और ये हो जाएगा डी ऑफ आई कितना है, आई माइनस वन, आई वन है तो वन माइनस वन इज 0 इंटू डी ऑफ टू, डी ऑफ के मेरा 2 है और जे मेरा है 3। सी ऑफ 1 2 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 24 आई थी, सबसे पहले ये निकाली थी, ये भी 24। सी ऑफ 3 3 की वैल्यू 0 ही होगी, डी ऑफ 0 पे मैंने रखा है 3, डी ऑफ 2 पे मैंने रखा 4 और डी ऑफ 3 पे रखा मैंने 2। 3 4 से 12, 12 प्लस 2 is 14 and 20 sorry 12 2 सा 24 and 24 plus 24 48। तब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? हेलो 28 तो 28 इसमें 28 चला जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे 28 लिख रहा हूँ। ये चीज क्लियर? हाँ हाँ और के की कौन सी वैल्यू पे 28 गया, 1 पे या 2 पे? 1। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और फटाफट ये दोनों भी भर देते हैं, फिर हम प्रोग्राम पे चलेंगे। तो इनको भी फटाफट देख लेते हैं एक बार। अब सी ऑफ 2 3 भरना है बस, 2 4 भरना है। 1 3 भर चुके हैं, अब 2 4 भरना है। 2 3 तो हम भर चुके हैं, 2 4 भरना है। सी ऑफ 2 4, 2 3 में तो एक ही है वो आएगी, 2 ही वो आएंगे मैट्रिसेस, 2 4 में 3 मैट्रिस आएंगे। ये कितना होगा? चलिए मिनिमम ऑफ 2 से लेके k तक लेस देन 4, k इक्वल टू 2 या फिर k इक्वल टू 3, बस ये तो ही वैल्यू बन रही है k की यहाँ पे। फिर फॉर्मूला लगाया अपना यही वाला जो ऊपर लगा हुआ है, ये बन जाएगा सी ऑफ 2 2, फटाफट लिख रहा हूँ मैं, सी ऑफ 3 4, प्लीज़ नोट डाउन करते चलना, प्लस d1 इंटू 2 माइनस 1 इज d1, डी के कितना है मेरे पास 2 और डी जे कितना है मेरे पास 4। सी ऑफ 2 2 की वैल्यू 0, 3 4 की वैल्यू मैं निकाल चुका था, मेरी 40 आई थी। D1 पे मैंने क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, D2 पे मैंने 4 रखा और लास्ट मैंने 5 रखा हुआ था। 4 5 से 20, 20 प्लस 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 40 इज 80। ठीक है, K 3 के लिए जाते हैं तो C ऑफ 2 3 प्लस C ऑफ 4 और 4, K प्लस 1 4 हो जाएगा। D ऑफ 1 इज I माइनस 1 इज सेम, D2 की जगह D3 आ जाएगा एंड द D4 इज सेम। तो डी आई और जी तो सेम ही रहते हैं जो ऊपर वाले हैं, बस 2 की जगह 3 आ जाते हैं। इनमें नोटिस करा होगा तो ये उसके लिए फटाफट लिखने के लिए इजी है, D0 D3 D0 D3 बस 1 और 2 हो गया, k की वैल्यू चेंज हो गई तो ये फटाफट लिखने के लिए इजी है। C ऑफ 2 3 में हमारा 16 था, अभी हमने देखा था पिछले में, यहाँ पे यूज़ करा था। C ऑफ 4 4 0 ही आएगा। D1 में रख रखा है 2, D3 में क्या रख रखा है, वहाँ भी 2 रख रखा है और D4 में हमने 5 रखा हुआ। 2 2 4 4 5 20, 20 प्लस 16 इज 36। तो एक जगह तो या तो आप 80 मल्टीप्लिकेशंस कर लो या फिर आप 36 मल्टीप्लिकेशन कर लो, कौन सा बेटर है? हेलो, तो मैं यहाँ पे 36 लिख रहा हूँ। क्लियर? हाँ हेलो, और k की कौन सी वैल्यू के लिए था 36, पहले के लिए या दूसरी के लिए? क्या क्या वैल्यूज थी? 2 के लिए था, 3 के लिए? 3। यहाँ पे गया 3। अब आखिरी वाला भरते हैं, आखिरी वाला हमने निकाला ही हुआ है तो उसमें चलते हैं। ये रहा, ठीक है, ये बनेगा ना आखिरी वाला, है ना? हाँ C1 1 भी 0, C4 4 भी 0, कल तो उसका डंडा खत्म करो। चलो बाय बाय। C2 4 की वैल्यू अभी निकाली थी, 2 4 2 और 4 36, ये डाला यहाँ पे 36। D0 में क्या रख रखा है, D0 में रख रखा है 3, D1 में क्या रख रखा है 2, D4 में क्या रख रखा है 5, 2 5 से 10, 10 3 से 30, 30 प्लस 36 इज 66। C12 में क्या रख रखा है, C12 में रख रखा है 24, C34 में क्या रख रखा है 3 और 4 में रख रखा है 40, D0 में 3, D4 में 5 और D2 में क्या रख रखा है 4। 4 5 से 20, 20 इंटू 3 60,
ये हो जाएगा टोटल 124। C13 में भी रख के आए थे हम, C13 में हम 28 रखे आए हम। D0 में 3, D3 में 2, D4 में 5। 3 2 सा 6, 6 5 सा 30, 30 प्लस 28 इज कितना? 58, राइट। कौन सा बेटर है तीनों में से? 58। 58। तो यहाँ पे लिखा हमारा जो मेरी आंसर होगा, तो आंसर में मैं क्या प्रिंट कराऊंगा? C का 1 और 4 पे जो एलिमेंट रखा है वो प्रिंट कराऊंगा हम आंसर पे, और K की कौन सी वैल्यू पे? K की आई गेस 4th वैल्यू पे आया है ना, नहीं 3rd वैल्यू पे, K की 3rd वैल्यू पे ये प्रिंट हुआ है मेरा आंसर। अब इस टेबल का यूज तो समझ आ गया कि यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे, है ना, और हर इसको निकालने के लिए इन पीछे वाली उनका एलिमेंट्स का यूज हो रहा है। तो इस टेबल का यूज तो बिल्कुल समझ आ गया। इस टेबल का क्या यूज है? 1 1 2 3 3 इनका क्या करेंगे? कि ये हमें पैरेंथेसिस बताता है। कैसे बता रहा है पैरेंथेसिस? ध्यान से देखना। CO 1 to 4 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एरे 1 से 4 की बात, पर तीसरे एरे तक सिर्फ कहां तक पैरेंथेसिस है? 1 तक, यानी यहां तक, यहां तक ही पैरेंथेसिस है, ठीक है। दोबारा बताइए। वापस बताता हूँ, एक मिनट, शायद गलत लिखते हैं, पर हाँ अच्छे से वापस बता दूँ। K की वैल्यू क्या है? 113, ठीक है। तो यहाँ से हम पैरेंथेसिस कैसे बनाएंगे? C of 1 to 4 मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4। C of 1 to 3 का मतलब क्या है? A1 इंटू A2 इंटू A3, ठीक है। C of 1 to 3 में देखो 1 1 लिखा हुआ है, मतलब कोई पैरेंथेसिस नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक एक ही, ये एक ही ब्रैकेट में रहेगा। इस 1 1 का मतलब ये है। क्लियर? क्लियर? हाँ। ठीक है। तो K4 1 2 3, ठीक है। और फिर आया हमारा उस पे K से 3 पे हो गया ये, फिर K 1 to 3 पे देखें, ये K से 1 से 2 पे हो गया एक पैरेंथेसिस, K से 1 से 3 पे भी हो गया एक पैरेंथेसिस, और फिर लास्ट वाले पे एक और। तो अगर हम यहाँ से देखें लास्ट वाले उससे K3 से, इस वाले 3 से देखें, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से देखें, तो एक तो C44 है, मतलब A4 रहेगा अकेला, ठीक है। यहाँ पे लिखा 3, मतलब लास्ट पैरा ये रहेगा अकेला A4, ठीक है। यहाँ से पता लग रहा है ये A4 की वो है मैट्रिक्स जो कि अकेली बची हुई है। 2 से 3 मतलब A2 इंटू A3। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है? C823 मतलब A2 इंटू A3, और C44 मतलब खाली A4, ठीक है। और D134 का मतलब क्या है? D134 का मतलब क्या है? 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लीकेशन हुई है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे हुई है वो देखने के लिए A से 3 तक एक वो लगा है, यहाँ से पहले 1 से 2 तक लेते हैं, कैसे समझाया जाए इसको ना। कॉपी करके मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट पहुँच छोड़ देगा तो नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं लिख लेता हूँ A1 A2 A3 और A4।
पहले उसके लिए कोई पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर। 0 1 3 ये हम टेक्स्ट के हिसाब से तो हम देख लेना। नहीं नहीं, बस इसके हिसाब से देखो कि पहले उसके लिए खाली है, मतलब कोई पैरेंथेसिस नहीं है, मतलब जो, और फिर A2 के लिए पहला पैरेंथेसिस लगा है, तो मतलब पहला पैरेंथेसिस लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, हेलो, ठीक है। और A3 के लिए भी क्या लगा है, एक ही पैरेंथेसिस लगा है, तो मतलब ए से लेकर लास्ट तक हमारा एक ही पैरेंथेसिस लगा है, मतलब ये यहाँ पे जैसे 1 1 मिला है ना, मतलब मेरे को मतलब वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। और 4 तक जो है वो कह रहा है कि थर्ड तक ही पैरेंथेसिस लगा है, मतलब जो तीसरा पैरेंथेसिस है वो A4 से पहले पहले लगेगा, मतलब यहाँ पे लगेगा इस जगह, ठीक है, तो वो लगेगा ऐसे। तो थोड़ा डिफिकल्ट है देखना, पर जब हम उसके साथ देखते हैं तो इजी लगता है, किसके साथ, जो हमने ये निकाले हुए, जो हमने ये निकालने में, इनके साथ देखने में इजी लगता है। तो जब ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन जो मेरा लास्ट वैल्यू आई है k = 3 पे 58, कहाँ से आई है, वो आई है इस वाली जगह से। तो यहाँ से C से 1 से 3 तक एक ही वो है डिब्बा, ठीक है, मतलब A1 × A2 × A3, एक डिब्बा ये है और एक डिब्बा ये है, ये तो मेरे को यहाँ से क्लियर हो रहा है। D0 से लेके 4 तक, ठीक है, D0 से लेके 4 तक कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ये देखने के लिए मेरे को किसने हेल्प करी, इस टेबल ने हेल्प करी कि 3 तक सिर्फ 1 1 वही लगा डिब्बा, तो वो हो जाएगा इस तरीके से A2 × A3। उसके अंदर पहले मैंने क्या देख लिया, पहले मैं इस लाइन से ये देख लिया, इस वाली लाइन से जो मेरी आंसर लाइन है, मैंने इससे ये देख लिया कि एक तो ये है पेयर और एक ये है, मतलब A4 अकेला है। अगर मैं ये वाला पेयर देता, मान लो ये वाला मिनिमम आता, ये वाला मिनिमम आता मान लो, तो क्या होता, तो A1 × A2 का एक डिब्बा होता और एक A3 × A4 का डिब्बा होता, क्लियर, अगर ये मिनिमम आता तो, समझ रहे हो, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे ही इसको देख के क्या पता लगा, एक डिब्बा इसका और एक डिब्बा इसका, बस अब क्या देखना रह गया कि ये क्या बोलते हैं A1 × A3 के अंदर कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये तो लेफ्ट आउट हो गया, अब देखना रह गया कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। तो वो हमें कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा 1 1 से, इस 1 1 से पता लगा कि एक ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 3 पे ख़त्म हो रहा, तो जो अंदर वाले ब्रैकेट का पता लगा वो इस तरीके से पता लगा। अब थोड़ा कुछ क्लियर हुआ, अब हेलो, हो गया, चारों तीनों कितने हो तुम, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमें पैरेंथेसिस का पता लगा इस डिब्बे से, ठीक है, इस के की मदद से, जहाँ के की वैल्यूज लिखी है। पहला उसका तो पता लगा लिया उससे, जो हमारी लाइन है उससे, और जो अंदर की मल्टीप्लिकेशन है उसका पता लगा इस जो मेरी के की वो है वैल्यू। यहाँ से भी, यहाँ से हमें क्लियर नहीं होता। अभी हो गया मेरा सारा एल्गो, ये एल्गो समझ आ गया, एल्गो में कोई कमी कहीं भी, आगे प्रोग्राम करें तो हम एक पी नाम की एरे बनाएंगे इसमें, ठीक है, कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से, पी ये जो भी बना लो, और इसमें हम ये सिर्फ ये जिसके वो है डायमेंशंस ये स्टोर कराएंगे, रिपीट नहीं कराएंगे। 5 डायमेंशन है तो 5 ही बार स्टोर कराएंगे, 3 2 4 2 और 5, ये चीज क्लियर। 5 डायमेंशन थी ना D0 से लेके D5 तक, D4 तक, है ना, D0 से लेके D4 तक 5 डायमेंशंस थी ना, ये देखो D0 से लेके D4 तक 5 डायमेंशंस थी, तो वो एक एरे में डाल दी, ठीक है, जिसके इंडेक्सेस आपको 0 1 2 3 4 होंगे, तो हमारे लिए इजी रह जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, हाँ
अब बना रहे हैं मेन फंक्शन, सब कुछ इसी मेन फंक्शन में हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एन क्या होगा, एन होगा इसकी लेंथ, इसकी, ठीक है 5, ठीक है। और अब जो मैं वो बनाऊंगा, एक वो बनाई एरे एन की साइज की, जिसमें हमने डाला 3, 2, 4, 2 और 5। अब एक क्या बना रहा हूँ मैं, सी नाम की वो बना रहा हूँ एरे, जिसमें मैं वो स्टोर कराऊंगा, क्या बोलते हैं, अपने आंसर्स, जो हमारे मिनिमम वैल्यूज थी वो स्टोर कराऊंगा। और एक के नाम की वो बना रहा हूँ एरे, के तो फिर 2 हो जाएंगे आई गेस, है ना, के नहीं ले सकते, के 2 हो जाएंगे, कुछ और लेना पड़ेगा, डी ले लेते हैं इसको, ठीक है, कि के तो इंडेक्स, उसके इंडेक्सेस के लिए यूज़ करूँगा, इसको डी ले लिया। और इसमें के की वैल्यू स्टोर कराएंगे इस एरे में, उनकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 ले रहा हूँ, कुछ नहीं भरा है, मतलब सारे एलिमेंट 0 रखे खाली को दिए। और निकालना है तो 0 लेंगे, क्या, फिर तो 0 आ जाएंगे। अब मिनिमम भरे, निकालना है तो सब में 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब भरेंगे ना, ठीक है, अब भरेंगे भी इनको, ठीक है, पहले भरेंगे इनको, जो जो एलिमेंट्स में भरने हैं। अभी नीचे के सारे तो 0 है, मतलब सारे 0 है मान लो, उसके बाद मैंने यहाँ 24 डाल दिया, तो 24 को छोड़ के सारा सारा 0 है। फिर मैंने 16 डाल दिया, तो 24 और 16 को छोड़ के सारा 0 है। फिर मैंने 40 डाल दिया, तो 24, 16 और 40, ऐसे जब मैं 58 तक भर दूंगा, तो ये डिब्बे, ये 5 डिब्बे तो भरे हैं, बाकी सारा 0 है, ठीक है। ठीक है। इससे तो 1D एरे को इनिशियलाइज करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, 1D एरे को करते हैं ना ऐसे तो 0 से, शायद 2D में नहीं होगा यही। नहीं हो जाएगा ऐसे, उसमें भी ऐसे ही भरते हैं, ठीक है। तो ठीक है। हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये अभी एरे बनाई है और उसके सारे एलिमेंट 0, ठीक है। और ये जे नाम का बनाया, एक मेन नाम का, और एक और बनाएंगे वेरिएबल, जो कि होगा क्यू नाम का, वो पता लग जाएगा कर क्या रहे हैं हम, क्यों बनाएंगे 3। और तुम में से किसी ने अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमने तो एरे ली थी 4x4 की, दोनों जो मैट्रिक्स ली थी, यहाँ हमने 5x5 क्यों लिख दिया, है ना। पूरा लास्ट तक आंसर निकाल लेना। नहीं 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 नहीं, जब हम मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती, इसमें छेड़खानी कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये समझाने के लिए उठाई थी, यहाँ पे भी 0 होता, ठीक है, और यहाँ पे बिग 0 होता, तो मतलब ये कैसे होती, उसकी थोड़ा मॉडिफाई करके बता देता हूँ, क्या क्या वैल्यूज थी, तो शिफ्ट कर देते हैं, इसको 1 यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ पे 3 1, होपफुली ऐसे बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। मैट्रिक्स का पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है, तो उसकी रो का पहला इंडेक्स भी 0 होगा और कॉलम का भी 0 होगा। हमने मैट्रिक्स क्या लिए हैं, 1 से 4 तक लिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग की सारी वैल्यू 0 मान लेते हैं। ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, ज़्यादा नीचे चला गया, सॉरी। जब एक रो और कॉलम ऐड करे तो वो नंबर को नीचे क्यों लेके गया था। सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ कर दो। अब ठीक है, तो स्टार्टिंग की ये वाली वैल्यू तो सारी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये मैंने एक्स्ट्रा 0 0 ये वाला क्यों लिया झंझट, क्योंकि हम A1 से A4 तक जा रहे हैं, हम A0 से A3 नहीं जा रहे। क्लियर। हाँ
खुशबू और नव्या? हाँ। तो बस इसलिए ये ऐसा हुआ है। ऐसी दोनों एरे ऐसी ही बनेंगी जिसकी पहली रो और पहला कॉलम बिल्कुल जीरो, मतलब सब कुछ ही जीरो है, वो तो हम अभी ये भरेंगे यहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दें। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बता दी यार, एक और वो भी देख लो यार। जब ये मल्टीप्लाई करा था तो पहले ये मल्टीप्लाई होंगी n टाइम्स, ठीक है, n टाइम ट्रावर्सल, इनको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर जब ये इसके साथ होएगी वापस n स्क्वायर, और जब ये इसके साथ होएगी तो n क्यूब। क्लियर? क्लियर ये चीज? अगर 5 मैट्रिक्स हो तो? क्या? अगर 5 हो तो? 5 हो तो चल फिर इसको ना ऐसे देखते हैं, n क्यूब भी आना चाहिए वैसे हमेशा, ऐसे मत देखो, इसको बढ़िया तरीका देखते हैं। प्रूफ के हिसाब से देखेंगे ना, जो कि यहाँ से देखेंगे हम कि 4 एरेज के लिए हमारे पास 4, उसके लिए मैट्रिक्स के लिए एरे बोल रहा हूँ, सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट, तो मैं देखता हूँ इस तरह। करते क्या है कि कितनी बार हम देख रहे हैं, 3 बार, 2 बार और 1 बार, यानी कि हम जा रहे हैं 3 + 2 + 1, तो हम n-1 से लास्ट तक जा रहे हैं। और जनरली देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हुए हमारे 3, ठीक है, 1 2 3 4, ये फिर हुआ 2 और ये 1, ठीक है। तो कैसे हुआ 3 + 2 + 1 जो कि हो रहा है 5। तो अगर n वो होते, क्या बोलते हैं, हम वो लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाता n × n + 1/2, क्योंकि हम सम ऑफ n एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। 1 + 2 + 3, अगर एक एलिमेंट, एक एरे और होती तो 4 आ जाते, ठीक है खुशबू। अगर 5वां होता तो 4 और प्लस हो जाता, है ना। दिस इज क्लियर? ये देखो यहाँ के लिए एक ट्रेवर्सल, एक ट्रेवर्सल इसका, एक ट्रेवर्सल इसका, 2 ट्रेवर्सल, एक ट्रेवर्सल इसका, एक ट्रेवर्सल इसका, एक ट्रेवर्सल इसका, 3 ट्रेवर्सल। 4 एरेज होती तो 4 ट्रेवर्सल। क्लियर? तो मतलब 5वीं होती तो यहाँ पे एक डिब्बा और जुड़ जाता, तो फिर 4 3 2 1 ऐसे जाता। ये चीज क्लियर जो मैंने समझाया अभी? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, ये समझ आया? हाँ। कहाँ गया दूसरा डिब्बा? हाँ ये डिब्बा बनाया था, इसमें समझ आएगा। एक चेकिंग इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। पहले ये यहाँ पहली रो से देखें, i = 1 के लिए 3 चेकिंग, i = 2 के लिए 2 चेकिंग, और i = 3 के लिए हमारी 1 चेकिंग, ठीक है। अगर i यहाँ पे हमारा और होता, मतलब नीचे 5 तक होता, तो स्टार्टिंग वैल्यू जाती 4 3 2 और 1,
ठीक है खुशबू, अगर 5 मैट्रिक्स होती तो एक डिब्बा और जुड़ जाता इसमें, या 5वां लाइन, तो फिर पहले 4 आता, फिर 2, फिर 1। ये चीज क्लियर है? हाँ अगर n होती तो n से लेकर 0 तक जाती, तो सॉरी 1 तक। 3 2 1 है, n होती तो n से 1 तक जाती। क्लियर? n होता, फिर n -1, हाँ फिर n -2 एंड सो ऑन टू 1, ऐसे। ठीक है, इन सब का सम करें, इन सारे ट्रेवर्सल का, तो समेशन ऑफ n कितना आता है? n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर है ये चीज? तो फिर एक तरह से स्पेस हो गया ना इसका। स्पेस मतलब? नहीं नहीं, स्पेस के लिए थोड़ी है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है, मतलब ट्रेवर्सल कितने कर रही है। एक बार ये मल्टीप्लिकेशन करी, उसका एक ट्रेवर्सल होगा, फिर जब यहाँ पे करी तो सेम ही मान लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेस का तो क्या, स्पेस तो पूरी एरे ले रहे हैं हम, तो एक n क्रॉस n की एक एरे ले रहे हैं, एक और n क्रॉस n की एरे ले रहे हैं, और एक स्टार्टिंग में खाली n की एरे ले रहे हैं। तो स्पेस क्या हो गया? n² + n² + n, या n² हो जाएगा। स्पेस तो ये हो गया। समझा मैंने स्पेस कैसे निकाला? ये तो समझ आ गया ना स्पेस कैसे निकाला। एक एरे ये, एक ये बना रहे हैं कि ये बना रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस तो आ जाएगा n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? n इंटू n प्लस 1/2, वो भी जनरली n² होगी। क्लियर? ये तो समझ आई चीज? ये चीज समझ आ रही है? हाँ और ये k की कहां से कहां तक वैल्यू जा रही है? k जा रहा है i से लेके j तक, यानी 0 से स्टार्ट करेगा तो n-1 तक जा रहा है। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी n इंटू n प्लस 1/2 इंटू में n-1, जो कि जनरली हम n³ कह देते हैं, पर पूरा कॉम्प्लेक्स ये वाली होगी। किस किस को क्लियर हुई? वापस बताऊं एक आ बार। गया समझ। नव्या क्लियर है? नव्या, जानवी? हाँ तो n-1 n-2 ऐसे कम होते होते, अगर हम n वो ले रहे हैं, मैट्रिसेस ले रहे हैं, वो होते होते 1 तक जाएगा। ठीक है, इतने ट्रेवर्सल होंगे। इसका n का समेशन होता है n इंटू n प्लस 1/2। फिर k की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? i से j तक। i अगर 0 है और j हमारा जो भी नंबर है, मान लो 4 है, तो पूरा इक्वल टू j नहीं होता, वो n-1 तक जाता है। जो हमारा k होता है 1 से, ये होता है ना i लेस देन इक्वल टू k लेस देन j, तो 0 से लेके n-1 तक जाएगा। तो पूरी जो एग्जैक्ट निकालेंगे वो तो आएगी ये, पर इसको जनरली n³ कह देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी? n³। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वो है 2n² प्लस n, जो कि जनरली कितनी हो जाएगी? n²। अब आए वापस प्रोग्राम पे। हाँ तो ये निकाले j min q। अब फॉर int डायमेंशंस d इक्वल टू 1 से लेकर डायमेंशन कहाँ तक जा रही है? अगर मैंने 4 वो ली थी, क्या बोलते हैं, एरे, तो डायमेंशंस कितनी बन रही थी? n तक। n तक जा रही थी। पर इसमें एक चीज़ है कि जो मेरा मेन आंसर है फाइनल, उसमें मुझे कितने डायमेंशंस चाहिए? कहाँ गया वो? हाँ, ये रहा। इसमें हम D1 से लेंगे। अगर मान लो मैं ले रहा हूँ 4 में, वो क्या बोलते हैं, मैंने n कितना लिया है? n मैंने लिया 5। क्लियर? n कितना लिया है? 5। 5 क्यों लिया? क्योंकि डायमेंशंस कितनी है? 5। ठीक है, 0 से लेके 4 तक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं D1 से ले रहा हूँ। D1 से जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा?
सिर्फ 3 तक जाऊंगा, मतलब D1, 2 और 3 के लिए लूंगा मैं वैल्यू। और मैं क्यों D1, 2, 3 के लिए लूंगा, तो एक तरह से मान लो कैसे कहें इसको, ये जो चीज़ है ना, ये देख रहे हो, बाकी सब तो सेम है इस पूरे उसमें, बस क्या चीज़ चेंज है, ये और ये D1, D2 और D2 और D3, बस ये चीज़ चेंज है इसमें डायमेंशंस में। D0 से कहाँ तक जा रही है, D0 इंटू D1 इंटू D4, D0 इंटू D2 इंटू D4 और फिर D0 इंटू D3 इंटू D4। तो बस मुझे क्या क्या चाहिए, D1, D2 और D3, ये 3 ही डायमेंशन चाहिए। कुछ पल्ले बैठा, डायमेंशंस वाला पॉइंट समझ आया हाँ सबको? हेलो? हाँ तो मुझे बस क्या चाहिए, D1, D2 और D3। तो मैं पहला लूप क्या चलाऊंगा, मैं पहला लूप चलाऊंगा डायमेंशंस के लिए ही, इंट D इक्वल टू 1 से लेके D लेस देन n-1। n है मेरा 5 से लेस देन 1 हो जाएगा 4, तो D की वैल्यू जाएगी 1, 2 और 3 तक ही जाएगी, 4 भी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने n-1 लिया। और D प्लस प्लस। जो मैं सेकेंड लूप चलाऊंगा वो चलाऊंगा 4 इंट I इक्वल टू 1 से लेके I कहाँ तक जाए, लेस देन n-D तक, I प्लस प्लस। अभी n-D क्यों करा, वापिस आओ। अब यहाँ पे I की वैल्यू देखना कहाँ से कहाँ तक जाती है। I की वैल्यू जा रही है उससे पहले से चौथे तक, ठीक है, फर्स्ट से फोर्थ तक। I की वैल्यू जा रही है फर्स्ट से फोर्थ तक। हमारे I इक्वल टू 1 के लिए I की वैल्यू जा रही है फर्स्ट से फोर्थ तक, I इक्वल टू 2 की वैल्यू जा रही है 2 से 4 तक, I इक्वल टू 3 की वैल्यू जा रही है 3 से 4 तक, और I इक्वल टू 4 की वैल्यू जा रही है सिर्फ 4 तक, ठीक है। तो जैसे जैसे डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है, 3, 2 और 1, ये चीज़ है ना, ये 3, 2 और 1। तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, जो पूरा n है मेरा 5, उसमें से मैं घटा देता हूँ अपनी वो क्या बोलते हैं, जो मेरी D की वैल्यू है, ठीक है। D की स्टार्टिंग वैल्यू है मेरी 1, उसमें से मैंने जो मेरी पूरी वैल्यू है उसमें से मैंने 1 ये घटा दिया जो यहाँ खाली पार्ट था। तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस 24 के लिए चलेगी, 28 के लिए और 48 के लिए। समझ आ रहा है, ये पार्ट समझ आया। हाँ 3, 2 और 1, मुझे ये 3 चाहिए, 2 और 1, मतलब I यहाँ पे पहली बारी में 3 बारी चलना चाहिए, I दूसरी बारी में 2 बारी चलना चाहिए, और I तीसरी बारी में ये सिर्फ 1 बारी चलना चाहिए। और ऐसे चलाने के लिए मैंने D की वैल्यू 1, 2 और 3 ही ली है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू में से मैं सिर्फ 1 हटा दूंगा, ठीक है, n-D कर दूंगा, तो I सिर्फ वहीं तक चलना चाहिए। अब वो 5 - 1 हो जाएगा यानी 4, तो I कितनी बार चलेगा फिर, लेस देन 4 तक, यानी I चलेगा I इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। ये चीज़ क्लियर, तीनों को क्लियर ये चीज़? हेलो? हाँ बाकियों को? हाँ आगे चल रहा हूँ। अब आते हैं हम जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू हमेशा होगी I प्लस डी, जे इक्वल टू I प्लस डी। अब जे इक्वल टू I प्लस डी क्यों है, तो वापस यहाँ पे देखो, I की वैल्यू है 1 मान लो, और J की वैल्यू भी क्या है, उसकी D की वैल्यू भी है 1, तो J की वैल्यू भी होगी 1, मतलब J की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब सिर्फ 1 से 2 तक की हमें वो देखनी है। D क्या है, D है, D को यहाँ पे डायमेंशन ना बोल के डायगोनल बोलो, D को यहाँ पे डायगोनल बोलो, मैं डायगोनल ले रहा हूँ। इसमें है 3 एलिमेंट्स, इसमें है 2 एलिमेंट्स, इसमें है 1 एलिमेंट। D को ऐसे डायगोनल बोलो कि यहाँ पे D जो मैंने ये फॉर लूप में D लिया है, तो मैंने इन एलिमेंट्स के लिए लिया,
डायगोनल एलिमेंट्स के लिए लिया है। एक बार डायगोनल में एक एलिमेंट है, फिर 2 एलिमेंट है और फिर 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे भर रहा हूँ। कैसे भर रहा हूँ? अब बात आती है जे की। फिर जे क्या चीज़ है? ठीक है, अगर आई है 1, अगर आई है 1 और डी भी मेरा 1 है, जे होगा मेरा 2, मतलब ये एलिमेंट भरा जाएगा। अगर आई है मेरा 2 और डी अभी भी 1 है, ठीक है, तो 2 + 1 = 3, मतलब यहाँ पे तो ये एलिमेंट भरा जाएगा। अगर मेरा आई है 3 और डी अभी भी 1 है, तो 2 + 1 वो 3 + 1 हो जाता है 4, तो जे फिर ये वाला एलिमेंट भरेगा। ठीक है, फिर जब डी की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 + 1 फिर ये वाला एलिमेंट भर रहा है। अब समझ आ रहा है जे की वैल्यू, आई की वैल्यू, डी की वैल्यू कैसे रिलेट हो रही है? हेलो नव्या, खुशबू, जानवी, और फटाफट रिस्पॉन्स। डायगोनल के लिए हम 2 ले रहे हैं। डायगोनल के लिए हम डी ले रहे हैं, डी। ठीक है, वापिस से देख लो। डी की मैंने 3 वैल्यू मानी है बस, d = 1, 2 और 3। आई कैसे जाएगा? आई है n - d। ठीक है, तो आई मैंने बता दिया, आई जाना है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर वैसे वो 3 तक ही जाना है, 4 पे तो वैल्यू 0 डली हुई है। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ भरी हुई है? अगर तुम इसमें देखोगे तो आई की वैल्यू 1 से 3 तक भरी हुई है, तो इसलिए i <n - d तक जाना है। n लिया है 5, 5 - 1 = 4। ठीक है, और i < 4 का मतलब है i सिर्फ 3 तक ही जाएगा। ठीक है, तो i में सिर्फ कहाँ तक वैल्यू भरी हुई है? इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। सिर्फ i = 1, 2 और 3 पे वैल्यू भरी हुई है। ठीक है, फिर आता है j। ये तो होगी कि i की वैल्यू <n - d क्यों रखी है। फिर आता है j की वैल्यू रखी है i + d। जब d 1 होगा और i होगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी j हो जाएगा 2। तो फिर ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा। जब d 1 पे ही i 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये वाला एलिमेंट बन जाएगा 2, 3 वाला, j जब 3 हो जाएगा। फिर d = उस पे 1 पे जब i 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, यानी j हो जाएगा 4, तो 3 और 4 ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा। फिर जब d 1 से 2 हो जाएगा प्लस प्लस होके, तो वापिस से स्टार्ट करते हैं। 2 + 1 = 3, 2 और 3, तो ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा। फिर 2 + 2 = 4, एंड 2 और 4 फिर ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 1 पे हमने वो छोड़ दिया जब i ++ हो रहा है, तो 1 और 2। ठीक है, तो उस टाइम ये वाला एलिमेंट भरा जाएगा। बस क्लियर? अब हाँ, नव्या और जानवी क्लियर ये चीज? जे को i + d क्यों रखा? नव्या छोड़ दी। जानवी क्लियर? जानवी, हाँ क्लियर है। अब मैं बना रहा हूँ एक min नाम का वो, और इसमें कोई भी बड़ी वैल्यू डाल देनी है, कोई भी बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो हम इसमें int max ही लिख लेते हैं। ये था ना उसका सिंटेक्स, मैक्स भी कैपिटल में होता है ना, तो min में डालनी है बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी बहुत मैक्स वैल्यू देनी है। तो इसमें तुम कुछ भी बड़ी वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे 999999 ऐसे डाल ली, वो भी डाल सकते हैं, इंटू मैक्स भी डाल सकते हैं, मर्जी। ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा, खाली 9999 डाल लो। फिर आते हैं हम 4 पे, एक और 4 लूप। ये किसके लिए? के लिए। के कहाँ से कहाँ तक? के = 1, के हमेशा < j - 1 तक चलता है। ठीक है, या फिर k <, खाली j लिख देता हूँ मैं, तो वो भी चल जाएगा। k <j चलता है हमेशा, है ना, और k ++। ये चीज़ क्लियर? ये तो सिंपल सा क्लियर होगा। तो 4 के अंदर 4 लगा हुआ है। ठीक है, 4 के अंदर 4 ये लिखो 4। अब हम इसके चलते हैं अंदर कि इसके अंदर हम करेंगे क्या। तो मैं क्यू नाम के वेरिएबल में अपना आंसर स्टोर कराता हूँ। वो क्या करे, उसमें रखे जो मैंने सी लिए, सी ऑफ आई,
कोमा के एज इट इज फॉर्मूला है सी ऑफ के प्लस 1 और जे प्लस, अब यहाँ ये डायमेंशंस की बात, डायमेंशंस कौन सी एरे में रखी है, पी एरे में, तो पी ऑफ आई माइनस 1 इंटू में पी ऑफ के इंटू में पी ऑफ जे, ये एज इट इज फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला क्लियर। हाँ के जाएगा 1 से जे तक, ठीक है, एरे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, ठीक है ना। ये चीज क्लियर, दोनों को फॉर्मूला क्लियर, ठीक है। अब इफ लगाता हूँ मैं, इफ अगर क्यू छोटा है मिन से, तो पहले तो आप क्या करो, मिन में क्यू को रख दो, मिन इक्वल टू क्यू कर दो, मिन में क्यू रख दो, फिर जो मैंने सी नाम की एरे बनाई है, सी नहीं, जो मैंने डी नाम की एरे बनाई है वो भी तो भरनी है, डी ऑफ आई डी ऑफ जे, जिस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आई होगी, ठीक है, वो के में हमने वो यहाँ रखवा ली, क्लियर। जिन आई और जे पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई होगी इस इफ ब्लॉक में, वही वैल्यू हमने इस अपनी जो के, जिस हम के की वैल्यूज रख रहे हैं उस एरे में डलवा ली, जो के की वैल्यू है, जिन आई और जे पे मिनिमम वैल्यू आएगी वही वो के, उस के की वैल्यू पे हमने डी को यहाँ डलवा लिया, उसमें इस वाली एरे में डलवा लिया, क्लियर। हाँ ठीक है, तो हम ये वाला फोर लूप बंद कर देंगे यहाँ पे, ये वाला फोर लूप, ठीक है। और अब जो 1 1 2 भी तो भरना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, 1 1 2 2 मतलब उन सब के लिए 0 भी तो रखना है, एक वो लूप भी तो होएगा। जीरो तो हमने स्टार्टिंग में ली, तो ली सबकी जीरो, कहाँ गई थी, ये देख जीरो है अच्छा। स्टार्टिंग में, हर एक एलिमेंट जीरो है, ठीक है। और अब ये बंद कर दिया, ग्रीन में था ना, तो एक काम करते हैं, जो हमने वो बनाया सी एरे बनाया, उसमें भी मिनिमम वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, अभी जो मिनिमम आया वो चेंज हो उससे पहले, तो सी ऑफ आई जे मिनिमम चला जाएगा जो यहाँ से मिनिमम निकला था, तो आई और जे की उन वैल्यू पे जो हम के रखते हैं वहाँ पे वो मिनिमम चला गया है, वो कर दिया बंद, ये करा बंद, दूसरा लूप, फाइनल लूप भी बंद कर देते हैं, कौन से वाला, ब्रैकेट से देख लो, ये वाला लूप बंद हो गया, यहाँ पर येलो ब्रैकेट था, येलो ब्रैकेट वाला लूप बंद हो गया यहाँ पर, और जो मेन बाहर वाला लूप था वो था पिंक ब्रैकेट में, वो बंद हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस सी आउट कर दो, क्या प्रिंट कराएंगे, m ऑफ 1 और n माइनस 1, n होगा ना यहाँ पे, तो सी के हम एंड तक जा रहे हैं, 5 5 और m1 और n की वैल्यू प्रिंट कराएंगे ना। सोचने दे, देख सुन, जो वो होती है मेरी एरे बनती है मैट्रिक्स, वो 0 1 2 3 4 बनेगी, n लिया हमने 5, समझ ली, जैसे एरे में लेते हैं, अगर एरे का साइज मैंने 5 लिया है और मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करा है, तो मैं n-1 ही प्रिंट कराऊंगा ना। लेकिन हमने भरना तो 1 2 3 4 5 में भरा ना, जैसे हमने 4 मैट्रिक्स ली थी ऊपर करेगा, ये वाला देखिए, इसमें देखिए लास्ट क्या है, 0 1 2 3 4, गिनिए उसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इंटू 5 की वो है मैट्रिक्स है, इसका ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो C1 और 4, तो हमारे मैट्रिक्स तो टोटल 4 है ना, A1 A2 A3 A4, तो n तो हमारा वो हुआ, वही तो बताया ना मैंने, n n तो स्टार्टिंग में 5 ही रखा है ना, 5 क्यों लिया मैंने, इसलिए तो लिया कि 0 से स्टार्ट होता है, वो क्या बोलते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो मेरे को 1 से 4 तक चाहिए था, इसलिए तो मैंने n 5 लिए,
कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छा 1 मुझे 2 लगा n। नहीं n 5 ले रखा है क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस भी तो 5 डाली है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बस यही कोड है, उसको फटाफट क्रिएट करते हैं और देखते हैं आंसर निकल भी रहा है। 58 आना चाहिए ना मेरा आंसर, लेट्स सी आंसर निकलता भी है या नहीं। इटरेट इसको एक बार खुद करके देख लेना, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा। एक बार इटरेट करके खुद देख लेना, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैं इटरेशन नहीं करा रहा, तो इटरेशन एक बार खुद करके देख लेना साथ साथ आई की वैल्यू लेकर। छोटा सा एग्जांपल है तो ज़्यादा तुम्हारा 20 मिनट लग जाएंगे इटरेशन होने में, तो एक बार इटरेशन लेके देख लेना। स्क्रीन शेयरिंग चेंज करते हैं। हैशटैग इंक्लूड in n equal to 5 d 5 मैंने बनाई थी, इसमें डाली है वैल्यू। क्या क्या डाली है हमने, बताना कोई, लिखे किसी ने? नहीं। 1 मिनट। 3 2 4 2 5 4 2 5। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद एक सी नाम का बनाया अपना मेरे 5, और इसके सारे स्टार्टिंग एलिमेंट्स हमने 0 दे दिए। इसमें के वैल्यू स्टोर कराएंगे। इसके बाद बनाए जे क्यू नाम का एक बनाया फॉर डायगोनल्स के लिए हमने लगाया इंट डी लेस देन n माइनस 1, इक्वल टू भी नहीं लिख रहा मैं, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि n हमने 5 लिया है और हमने सिर्फ 4 के लिए काम करना है। तो d 1 2 और 3 डायगोनल्स में देखा था हमने, डायगोनल्स में एक एलिमेंट भर रहे थे, 3 2 और 1 ऐसे एलिमेंट भर रहे थे, तो उसके लिए हमने ऐसे लिया है d प्लस प्लस। चलो दूसरा लूप था i के लिए, फॉर इंट i लेस देन n माइनस डी, सिर्फ वही एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट्स भरे जाएं जो 5 हमारे एलिमेंट्स थे, उसके लिए कर रहे हैं ये। यहाँ से आई n माइनस डी कैसा आ रहा था कि d अगर 1 हो जाएगा n 5 तो i जाएगा 1 2 3 तक, तो हम देख रहे थे कि i 1 2 3 तक ही जा रहा था, और फिर जब अगली बारी आएगी तो i सिर्फ 1 2 तक जाएगा, और फिर जब अगली बारी आएगी तो i सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट के लिए जाएगा। तो इस तरह से डायगोनल के एलिमेंट डायगोनली भर जाएंगे। फिर j इक्वल टू आई प्लस डी, वो भी समझा दिया था। और मिन की वैल्यू कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, या फिर वो सी लिमिट्स लगा के कोई मैक्स की वो डालो, 9999 से ले सकते हैं, या फिर जो मैक्स यूज़ कर सकते हैं वो ज़्यादा तरीका ज़्यादा सही हो सकता है। और के लिए इंट के इक्वल टू 1, अगर हम 1 से 4 ले रहे हैं तो के इक्वल टू 1, के इज़ ऑलवेज लेस देन जे एंड देन के इज़ प्लस प्लस। सारा काम यहाँ हुआ था। क्यू में क्या क्या रखा था कि सी की वैल्यू आई कोमा के प्लस सी की वैल्यू के प्लस 1 कोमा जे प्लस पी की वैल्यू क्या क्या थी, आई इंटू
इंटू पी की वैल्यू आई माइनस 1 नहीं था पी आई sorry if q less than min then क्या करो पहले तो min को q ही रख दो फिर दूसरी है डी जिन आई और जे की वैल्यू के लिए अभी हमने min निकाला है उन्हीं आई और जे की वैल्यू के लिए वहां पे k रख दो कि जिस k पे इसी को क्या बता रहा है k प्लस 1 आएगा पी को एरे की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना किसके फॉर्म में क्यू इक्वल टू सी 2D एरे की तरह लिखना है ना अच्छा ऐसे नहीं जो सी है खाली आई के लिख रखा है ना तूने तो सी आई और के अलग अलग डायमेंशन बनेंगे ना एरे है ना सी अरे यार मैं कोमा लगा रखे हैं जैसे मैं समझा रहा था ना वैसे छोटी छोटी गलतियां ठीक है ये आई क्या कह रहा है हमसे क्या चीज़ है डी एरे बनाई थी ना हाँ बनाई थी इंटा इक्वल टू 1 ठीक है क्या यहाँ पे आई भी वो करूँ क्या डिक्लेयर ये चीज़ बताओ ये क्या दिक्कत आ रही है आई पे एक बार करियो क्या एरर दिखा रहा है सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट एरर दिखा रहा है सिंटेक्स तो ठीक है पता नहीं यार क्या दिक्कत है कोड पूरा कर लेते हैं उसको देखते हैं क्या करेंगे इसका डी मैंने लिए ना डी 5 की बनाई है ठीक है फिर क्या दिक्कत आ रही है यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई इसने ऊपर वाले में इसमें दिखा रहा है बस डी तूने एरे का नाम भी ले रखा है और वेरिएबल डायमेंशन भी ले रखा है कहाँ ले रखा है डायमेंशन अच्छा जब भी एरे हाँ 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 तो फिर डी की जगह कुछ और ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं सही है सही है कोई ना कोई होना चाहिए साथ में से जब कोड करें वो सही कर तो सी आई जे इक्वल टू के और इसके बाद यहाँ पे जब दूसरे लूप से बाहर आए इससे तो बाहर निकल जाए आने के बाद हम रखते हैं अपनी सी ऑफ आई जे वाली वैल्यू तो यहाँ पर रखते हैं फिर टोटल लूप सब सारे लूप से बाहर निकल जाते हैं हिट करा देते हैं multiplication C of 1 and minus 1